नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू द मोक्षा शो। जेम्स कैमरॉन ये सिर्फ एक डायरेक्टर का नाम नहीं है, बल्कि सिनेमा को रिडिफाइन करने वाले फिल्म मेकर का नाम है। टाइटैनिक से लेके अवतार तक कैमरॉन ने हमेशा ही टेक्नोलॉजी, इमोशंस और स्टोरी टेलिंग को एक साथ पुश किया है। अवतार सिर्फ एक फिल्म सीरीज नहीं है, ये एक सिनेमैटिक यूनिवर्स है जिसे जीरो से क्रिएट किया गया है। पैंडोरा की दुनिया, उसके रूल्स, उसके लोग, सब कुछ इमेजिनेशन और डिटेल्स का रिजल्ट है। और सबसे इम्प्रेसिव बात है कि कैमरॉन ने हर सीक्वल में क्वालिटी को कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। फायर एंड ऐश इसी लेगेसी को आगे बढ़ाता है। अगर आपने अवतार पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है, तो मैंने उसका भी एक शॉर्ट रिकैप वीडियो पहले ही बना दिया है। प्लीज पहले वो रिकैप देख लीजिए, ताकि इस वीडियो की स्टोरी और इमोशंस आपको पूरी तरह समझ आ जाए। अब चलिए सीधे चलते हैं इस मूवी की रिव्यू की तरफ। अवतार की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ हमेशा से एक ही रही है, पैंडोरा। और इस पार्ट में डायरेक्टर हमें पैंडोरा की और भी गहराई में लेके जाते हैं। इस बार हम मिलते हैं एक न्यू ट्राइब से, ऐश पीपल। ये ट्राइब बाकी ट्राइब से बिल्कुल अलग है। ये फ्रेंडली नहीं है, सॉफ्ट नहीं है। इनका नेचर थोड़ा अग्रेसिव है, रफ है और फायर बेस्ड कल्चर से जुड़ा हुआ है। विजुअली ये वर्ल्ड आउटस्टैंडिंग है। फायर टोन्स, ऐश फील्ड एनवायरनमेंट, डार्क कलर्स स्क्रीन पर अलग ही फील देते हैं। अब स्टोरी की बात करें, जेक सेली और उसका परिवार अब भी पैंडोरा में छिपकर रह रहा है, पर पीस ज्यादा देर तक नहीं टिकती। कर्नल माइल्स क्वारिच इज बैक, यस वंस अगेन। इस बार उनका मिशन क्लियर है, जेक सेली को कंप्लीटली खत्म करना। और यही ट्विस्ट आता है, कर्नल क्वारिच ऐश पीपल के साथ जुड़ जाता है। अब दोनों का एक ही कॉमन गोल है, जेक सेली। तो कॉन्फ्लिक्ट सिर्फ ह्यूमन वर्सेस नावी का नहीं रहता, अब ये बन जाता है नावी वर्सेस नावी। और यही चीज इस मूवी को पार्ट 2 से अलग बनाती है। अवतार सिर्फ एक विजुअल्स नहीं है, ये हमेशा से फैमिली, इमोशंस और चॉइसेस की स्टोरी रही है। जेक, नैत्री और उनके बच्चों का स्ट्रगल इस पार्ट में और भी रियलिस्टिक लगता है। स्पेशली क्वेश्चन उठ जाते हैं, स्पाइडर का फ्यूचर क्या होगा, माइल्स और जेक का कॉन्फ्लिक्ट किस डायरेक्शन में चला जाएगा, बच्चे कौन से साइड खड़े होंगे। कुछ सीन्स इमोशनल है, कुछ सीन्स इंटेंस है, तो कुछ सीन्स जेन्युइनली हार्ट टचिंग है। हाँ, मैं मानती हूँ कुछ ड्रामा सीन्स थोड़े रिपीटेटिव हो सकते हैं और वही मूवी थोड़ी स्लो फील करती है। अब टेक्निकल साइड की बात करें तो वीएफएक्स, साउंड डिजाइन, बैकग्राउंड म्यूजिक सब कुछ टॉप नॉच है। फायर इफेक्ट, ऐश पार्टिकल्स, फ्लाइंग सीक्वेंसेस, हर फ्रेम थिएटर एक्सपीरियंस के लिए ही बना है। साउंड डिजाइन इतना स्ट्रांग है कि आप लिटरली पैंडोरा के अंदर फील करते हो। एक्टिंग भी सॉलिड है, स्पेशली इमोशनल सीन्स में। ऑनेस्टली कहूँ तो इतनी मैसिव वर्ल्ड क्रिएट करना एक बात है, लेकिन 3 मूवीज तक उसे सस्टेन करना और ऑडियंस को स्टिल इन्वेस्टेड रखना बहुत ही डिफिकल्ट काम है। और ये काम सिर्फ जेम्स कैमरॉन ही कर सकते हैं। इस मूवी में साफ दिखता है कि फ्यूचर अवतार मूवीज के लिए भी ह्यूज स्कोप है। न्यू ट्राइब्स, न्यू कॉन्फ्लिक्ट, न्यू फिलोसॉफीज। पैंडोरा अब भी खत्म नहीं हुआ है। अब ऑनेस्टी की बात हुई है तो कुछ निगेटिव पॉइंट पे भी बात करना जरूरी है। कुछ इमोशनल सीन्स रिपीट होते हैं, पेसिंग कुछ जगह पे स्लो हो जाती है, ड्रामा थोड़ा स्ट्रेच लगता है। इसलिए मैं इस मूवी को परफेक्ट 5 नहीं बल्कि 4.5 स्टार देती हूँ। अगर आप अवतार फैन हो, विजुअल सिनेमा पसंद करते हो, वर्ल्ड बिल्डिंग अप्रिशिएट करते हो, तो दिस इज योर मोमेंट। थिएटर में 3D आईमैक्स में बिग स्क्रीन पर ही देखे। अगर अवतार सीरीज कभी पसंद ही नहीं आई, तो ये मूवी शायद आपके लिए एक एवरेज एक्सपीरियंस बन के रह जाएगा। लेकिन अवतार लवर्स के लिए ये मूवी एक विजुअल फीस्ट है। जेम्स कैमरॉन ने फिर से रिमाइंड कर दिया है कि सिनेमा सिर्फ एक स्टोरी नहीं होती, बल्कि एक्सपीरियंस भी होता है। और अवतार फायर एंड ऐश एक कंप्लीट सिनेमैटिक एक्सपीरियंस है। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में नए रिव्यू, नए कहानी के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।